नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। एतकाफ और ईरान में हो रहे प्रदर्शन, क्या कनेक्शन निकाल कर लाए हैं ईरानी मीडिया चैनल, ईरानी न्यूज चैनल, ईरानी सोशल मीडिया चैनल, और क्या दलील निकल कर आ रही है इसको लेकर के, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। भारत में तो आमतौर पर रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठने की रिवायत है। एतकाफ यानी किसी एक जगह पर खुद को रोक लेना या ठहर जाना। यह एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसके तहत मैक्सिमम 10 दिनों तक घर पर या फिर मस्जिद में रहकर लोग इबादत करते हैं और दुनियावी कामों से कनेक्टिविटी कम रहती है। जानकार बताते हैं कि ईरान में रजब के महीने, खासकर 13, 14, 15 रजब को भी आमतौर पर एतकाफ होता है। ईरान में मीडिया के जरिए यह थ्योरी चल रही है कि मस्जिदों में और घरों में करीब 15 लाख नौजवान एतकाफ में बैठे हैं। इनमें ज्यादातर जेंजी हैं। ऐसे में जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें आ रही हैं कि ईरान में जेंजी का प्रोटेस्ट है, वहां के मौजूदा इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ वो दावा खारिज हो जाता है। ईरानी मीडिया चैनल दावा कर रहे हैं कि इनमें बहुत कम लोग या कुछ हजार लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे जेंजी हैं ही नहीं। बहरहाल ये ईरानी मीडिया और यूट्यूब चैनलों के दावे हैं, इससे इत्तेफाक रखा जाए ये जरूरी नहीं। लेकिन ईरान में इन महंगाई विरोधी प्रदर्शनों के बहाने तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान तनाव अपने चरम पर, अपने उरूज पर पहुंच गया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिकी अधिकारियों के उन बयानों की कड़ी निंदा की है जिसमें ईरान में अमेरिकी फौज के दखल देने की बात कही जा रही है। ईरान का कहना है कि ये टिप्पणियां, ये तबसरे वॉशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का हिस्सा है, जिनका मकसद ईरान में अशांति और हिंसा भड़काना है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि अमेरिका कोई ईरान की जनता से हमदर्दी में ये बात नहीं कह रहा है, बल्कि ये ईरान के आंतरिक मामलों में अधिकतम दबाव, धमकियों और हस्तक्षेप की उसकी नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद हिंसा और आतंकवाद को उकसाना और ईरान में फितना और बर्बादी पैदा करना है। ईरान के हालात पर बोलते हुए वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में निहित सिद्धांतों के अनुसार इस्लामी रिपब्लिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार करता है और कानून के दायरे में जनता की वैध मांगों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। फाइनेंशियल दिक्कत और महंगाई को काबू में करने के लिए काम शुरू हो गया है। ईरान ने तो यह भी इल्जाम लगाया है कि वहां इस तरह के हालात का जिम्मेदार भी अमेरिका है। अमेरिका ने बरसों से ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके चलते ये हालात बने हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सरकार आज ईरान के खिलाफ जो कुछ कह रही है या कर रही है वो सिर्फ आर्थिक युद्ध नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, झूठी सूचनाएं फैलाने का मीडिया अभियान, सैन्य हस्तक्षेप की धमकियां, हिंसा और आतंकवाद को भड़काने का प्लान है। साल 1953 में भी अमेरिका और ब्रिटेन यही काम कर चुके हैं ईरान में, और इनका ऐसा करने का लंबा इतिहास रहा है। इतना ही नहीं, ईरान में इस्लामिक इनकलाब के बाद ईरान की दुश्मनी में इराक में सद्दाम हुसैन का साथ दिया गया और ईरान को 8 साल तक जंग में उलझाया गया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जोर दिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका के एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों की अवैध और अमानवीय प्रकृति पर ध्यान दे, क्योंकि ये ईरानी आवाम के इंसानी हुकूक, रोजी रोटी और दैनिक जीवन को सीधे निशाना बनाते हैं, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तो ईरान प्रदर्शनों के पीछे की वजूहात को पूरी कोशिश कर रहा है झुठलाने की और अमेरिका पर आक्रामक नजर आ रहा है, लेकिन वहां इस तरह के हालात बन रहे हैं जो दिखाते हैं कि हालात या स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, सिचुएशन हाथ से निकल रही है सरकार के।
ईरान में अब ऐसा दिखने लगा है कि लोगों का इस्लामिक रेवोल्यूशन के शासन से मन ऊब गया है। हर वक्त एग्रेसिव रहना, इसराइल और अमेरिका से लगातार दुश्मनी पालना, बड़े नुकसान उठाकर भी जनता को हर समय जंग के मोड में बनाए रखना, क्या इसी के चलते इमाम खामनेई के नेतृत्व वाली व्यवस्था अब ईरान में पकड़ खो रही है, खासकर नौजवानों और नई जनरेशन के बीच? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान की आवाम को दिख रहा है कि आसपास के अरब और दीगर मुस्लिम मुल्क तेल बेच बेच कर माला माल हो गए, वहां स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है, एक बेहतर तर्ज जिंदगी है, जबकि ईरान जिसके पास बेहतरीन क्वालिटी की नेचुरल गैस है और ईरान के प्रभाव वाला इराक जिसके पास A1 क्वालिटी का पेट्रोल है, गरीब के गरीब बने हुए हैं। वहां आवाम को तरसना पड़ रहा है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट कहते हैं कि फिलिस्तीन का नाम लेकर आप अपनी आवाम को 47 साल से नशे में रखे हैं। एक ना एक दिन वो खुमारी टूटेगी, ये गुब्बारा फूटेगा और अब ईरान में वो हालात बनते नजर आने लगे हैं। ईरान मामलों पर पैनी नजर रखने वाले भी अब चर्चा करने लगे हैं कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ओवरडोज कर दिया है, जिसकी प्रतिक्रिया सड़कों पर है और अमेरिका और इसराइल के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है वहां वक्त और हालात अपने मुताबिक बनाने का। इस बीच ईरान की सेना की तरफ से कुछ ऐसे बयान आने लगे हैं कि ईरान अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा बल्कि अटैक करेगा, वो भी प्रिवेंटिव अटैक करेगा। प्रिवेंटिव अटैक का मतलब है पहले हमला करना, या यूं कहें कि दुश्मन की किसी कार्रवाई के पहले ही अटैक करके उसे कमजोर कर देना या उलझा देना। ईरानी सेना के चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने देश को सीधे निशाना बनाने वाली बयानबाजी पर प्रीएम्प्टिव अटैक की चेतावनी दी है। उनका इशारा ट्रंप की उस धमकी की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। मतलब साफ है कि ईरान अब डिफेंसिव मोड से निकलकर ऑफेंसिव रुख अपना रहा है। प्रीएम्प्टिव अटैक के मायने हैं आत्मरक्षा का अधिकार या सेल्फ डिफेंस, यानी कि हमले को रोकने के लिए पूर्व नियोजित सैन्य कार्रवाई करना। ट्रंप को दी गई चेतावनी के मुताबिक ईरान अगर पहले हमला करने जैसा कदम उठाता है तो इसका सीधा असर होर्मुज जलमरू मध्य यानी आबनाए होर्मुज या फिर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर तेल सप्लाई बाधित होना तय है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान फिर भिड़ने जा रहे हैं? अमेरिका ईरान के अंदर मुदाखलत करके रहेगा और ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो वहां पर खामनेई रिजीम जो है या इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का जो प्रशासन है उसके हाथ से बाहर निकल चुके हैं। वहां पर जो प्रदर्शन है वो एक तरह से जायज होते जा रहे हैं। वहां की जनता क्या महंगाई के अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशन के दबाव और लगातार जंग के मोड में बने रहने से ऊब गई है? फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नारा लगाकर क्या ईरान की आवाम को पिछले 47 सालों से बरगलाया गया है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। या फिर हमेशा की तरह ईरान का प्रशासन, ईरान की सत्ता वहां के मुजाहिरों को, वहां के प्रदर्शनों को दबा देगी, खत्म करवा देगी या कंट्रोल कर लेगी, यूं कहें कि मैनेज कर लेगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।